वार्तालाप के लिए मुझे आमंत्रित किया और अवसर दिया संवाद हेतु। सर, कृपा तो आपकी है कि आपने मेरे लिए इतने बिजी शेड्यूल में वक्त निकाला, और एक मुद्दा ही ऐसा था कि मुझे लगा कि आपसे जरूर इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये समझाइए कि ये सीमा हैदर वाला मसला क्या है और इसे किस तरह से देखना चाहिए। मैं आपसे दो चार बातें आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करता हूं और आपका निष्कर्ष खुद आ जाएंगे। एक महिला है पाकिस्तान की और उसके खुद के बयान कर कि वो 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन जब बातचीत करती है तो क्या हमारे टीवी एंकर होंगे जो उसका शब्द ज्ञान और आत्मविश्वास, संवाद कला और जो उसकी आत्मविश्वास है वो हमारे 40% एंकर से ज्यादा अच्छी है। जो उसकी जानकारी का स्तर है, आप ये देखें कि जिस तरीके से वो भारत में प्रवेश करती है, वो पाकिस्तान से दुबई जाती है अपने 13 लाख की जमीन बेच करके, दुबई से नेपाल आती है, नेपाल के जरिए भारत आती है और भारत आकर के सीधे एनसीआर में जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक, जहां 10,000 करोड़ का निवेश ऑलरेडी हो चुका है और होने वाला है। कितने सेवारत सेनाकर्मी उस क्षेत्र में है, यह सर्वविदित है। अपने भाई के बारे में उसने तथ्य छिपाए, बाद में बहुत कुरेदने के बाद बताया कि वो सेना में है, कहां नियुक्त है नहीं बताया, किस रैंक पर है नहीं बताया, 2 मोबाइल तोड़ दिए, 4 सिम कार्ड तोड़ दिए, 3 आधार कार्ड हैं, और इसके बावजूद वो कहती कि हमें तो बिल्कुल सीधी सादी गृहिणी हूं। और सबसे बड़ी चीज, आईटी का लेवल तो देखिए कि जब आ रही थी नेपाल से तो मैंने औरों से और सचिन से जो बात की, जो उनके भारतीय पुरुष मित्र हैं, मैं पति नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो अगर कोई मैरिज है तो भी इलीगल है, और मैरिज नहीं है तो मैं पुरुष मित्र ही कहूंगा। तो नेपाल की एक महिला से संवाद करते हुए उसने हॉटस्पॉट के जरिए एक वॉइस कॉल व्हाट्सएप के जरिए किया। हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करना, किसी दूसरी नेपाली लड़की का उनका मैंने दोस्ती की, उससे ले लिया। हॉटस्पॉट पासवर्ड एनेबल्ड होता है, ऐसे किसने दे दिया, क्यों दे दिया? आपकी टेक्नोलॉजी का स्तर, आप तो 5वीं पास है, लेकिन आपका स्तर देखें आपको। और कितने लोग हैं जिनको मालूम है हॉटस्पॉट क्या है? मुझे दिल्ली में अगर चांदनी चौक मेट्रो से जाना होगा, किसी प्रदेश का डीजीपी रहा हूं, 4 जगह पूछना पड़ेगा कहां से मेट्रो का टिकट मिलता है, राजीव चौक पे उतरना होगा, कौन सी मेट्रो पकड़नी पड़ेगी। और ये मोहतरमा सिंध से चली, दुबई, नेपाल और उत्तर प्रदेश आ गई। 3 भाषाओं की अच्छी जानकारी है, सिंधी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। माफी चाहूंगा, 4 भाषाओं की जानकारी अच्छे स्तर की है। और कहते मैं 5वीं पास हूं। सचिन एक भोला भाला लड़का है। ये क्या चीज कॉमन है, कितने ग्रह कॉमन है सचिन में और सीमा में, नाम के एस के अलावा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोग इतना जल्दी विश्वास कर लेते हैं सर, उन्होंने तुलसी पे जी। सर, वही आप सही कह रहे हैं कि हम लोग बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और मेरे को तो हैरानी हो रही है कि आज की तारीख में 2 बच्चों को लेकर, और इसको यही है जैसे कि कोई हत्यारा जो इंस्ट्रूमेंट या वेपन ऑफ ऑफेंस है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, कुएं में फेंक दे, या कोई ऐसी चीज खून आलूदा जो ब्लड स्टेड कपड़े हैं उनको कुएं में फेंक दे, तो सिम तोड़ना और फोन तोड़ना अंजू जी लगभग वैसा ही एक घटनाक्रम है। और उससे दिखाता है कि आपके क्या कारण थे। आपने कहा कि एनक्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन हो सकता है, आपने ऐसी कौन सी बात किससे कर ली जो आप छुपाना चाहती थी, किससे छुपाना चाहती थी? आपने नेपाली, अगर आपकी स्टोरी मान भी ली जाए, उन नेपाली बच्चियों से आपने पासवर्ड लेके हॉटस्पॉट के जरिए बातचीत की। क्यों हॉटस्पॉट किया? आपने सीधे क्यों नहीं बात कर लिया? आपने क्यों वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए व्हाट्सएप कॉल किया, या बोटिम के जरिए या एनक्रिप्टेड ऐप के जरिए आपने क्यों बातचीत की? जाहिर है कि कुछ आप छुपाना चाहती थी, तभी आपने ये किया। और आपकी वाकपटुता का इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या होगा? दूसरे देश में दूसरी भाषा के लोग, दूसरे धर्म के लोग, और आपने इतनी मित्रता गांठ ली कि उनसे पासवर्ड और हॉटस्पॉट लेकर के आपने बात कर ली। अगर आपकी कहानी सही है और अगर आपके कोई मददगार वहां थे तो कहानी बिल्कुल अलग है। लेकिन इस कहानी में अंजू जी जितने पेच मैंने आपको बताए, भाई के ओहदे को और फौज का होना कंसील्ड, जिस तरीके से आप आई हैं सचिन और
सीमा के बीच की कंपैटिबिलिटी वो दोनों जाने। मुझे तो कोई कंपैटिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ रही है। 4 बच्चों को लेकर के आदमी चांदनी चौक नहीं जा सकता है। आप सिंध से लेकर के दुबई और नेपाल होते हुए एनसीआर में आकर के जेवर एयरपोर्ट के नजदीक आपने अपना आशियाना में क्या मंशा किया आपने? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूरगामी परिणाम, भगवान सबको सलामत रखे, भगवान सबको लंबी उम्र दे, कि आप यहाँ नेचुरलाइज हो जाएं और कल किसी के साथ भगवान न करे कोई हादसा हो जाए, फिर आप स्वच्छंद एक अपनी व्यवस्था खुद कर लें और बैक टू स्क्वायर वन जैसे थे की दशा में आ जाएं, और उसके बाद फिर फन काट के आप खड़ी हो जाएं। संभावना नंबर 1। संभावना नंबर 2, आप जैसे है वैसे ही रहें, लेकिन स्लीपर सेल आपका चलता रहे। संभावना नंबर 3, मूक दर्शक होकर के स्लीपर सेल की तरह आप क्रियाशील रहें और भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहें। जितनी भी घटनाक्रम की बातें आई हैं, मुझे इसमें एक भी विश्वसनीय नहीं दिखाई पड़ रही है। आपका कथन नाटकीयता से ओतप्रोत है, और उसमें वो ठीक है, हमारी बड़ी बूढ़ी महिलाएं जो शगुन दे रही, नजर उतार रही हैं और उसके हाथ पे जो शगुन दे रही हैं, मैं इंप्रेस्ड नहीं हूं। तुलसी जी को आप अर्घ दे रही हैं, मैं इंप्रेस्ड नहीं हूं। आप देवी देवताओं को प्रणाम कर रही हैं, मैं इंप्रेस्ड नहीं हूं। बहरहाल 2 ही सूरतें हैं, या तो आप में नाटकीयता प्रतिभा का एक बहुत बड़ा एक पुट है, या आप वाकई अपने प्रेम में इस तरीके से आप आ गई हैं कि आपको हर चीज स्वीकार है। अगर हर चीज स्वीकार है तो पहले का आपका कॉन्डक्ट ऐसा नहीं था कि आप आज एकदम से ये जो प्रेम का प्रागट्य हुआ है सनातन धर्म में और सचिन जी में, ये अविश्वसनीय है, अव्यवहारिक है। क्योंकि पहले के आपके कॉन्डक्ट में जो आपका व्यवहार अपने पति के साथ, जो व्यवहार आपका अपने मजहब के साथ था, जो व्यवहार आपका अपने, मैंने सुना है कि इनका ये पहला विवाह नहीं था, शायद इसके पहले एक और विवाह हुआ था, उसका भी संबंध विच्छेद हुआ था। मैं कैसे मान लूं कि ये संबंध आपका जो है, जिस तरीके से आप कस्में खा रही हैं, वादे दे रही हैं, विश्वास पात्र का किया जाता है अंजू जी। जो इस तरीके से पाला और गोल पोस्ट बदले, उसकी बात का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैंने कई आईएसआई एजेंट्स का इंट्रोगेशन किया है, और उनके में मोडस ऑपरेंडाई में और सीमा जी के मोडस ऑपरेंडाई में मौलिक एक समानांतर है। मैं इतने कि एक जैसे मौलिक एक समानांतर एक प्रक्रिया है। स्वांग, ड्रामा, छदम, नाम और वेश, तमाम चीजों का समावेश सीमा जी की बातचीत में है। अब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अंजू जी 3 काम करने हैं। इनका बैंक प्रोफाइल, और जितना भी इनके बैंक का प्रोफाइल है, 13 लाख रुपए अगर इन्होंने जमीन बेचे, जमीन बेचना कोई आसान होता है? जमीन के पैसे आना कोई आसान होता है? रजिस्ट्री कराने की बात होती है। क्या तमाम कार्रवाई आपने कर दी? आपके पास कितने पैसे आ गए थे और कितना लेकर के आई हैं? शिक्षा आप कह रही 5वीं तक है। बातचीत से ये लगता है कि ग्रेजुएशन से कम दिखाई नहीं पड़ रहा है। आईटी प्रोवेस आपकी ऐसी है कि अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं 10+2 के, उनसे ज्यादा आपकी जानकारी हॉटस्पॉट की है। जिस तरीके के वीडियोस आपने अपने बनाए हैं, जिस तरीके की कला और आवरण और भाव भंगिमा बनाई है, हम समझते हैं कि जिन बच्चों ने मॉडलिंग की ट्रेनिंग ली है उनको भी आप मात कर देंगे। संभाषण कला, इंटरपर्सनल स्किल्स, बातचीत और वाकपटुता, कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर आप कंपेयर कर लें, हमारे एनसीआर में तमाम बच्चे बच्चियां मीडिया में हैं, आप एक 50 की लिस्ट बना लीजिए और उसमें सीमा जी को डालिए। आप किस लेवल पे, आप कहां पर सीमा जी को रखेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर वही आ जाएगा। ये 5वां पास नहीं है, यह निहायत शातिर दिमाग की महिला है। अगर 5वां पास है तो भी, और नहीं है तो भी, कोई जरूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी डिग्री होना। शातिर दिमाग के लिए आदमी अंगूठा टेक हो तो भी शातिर दिमाग हो सकता है। लेकिन जो मैंने कहा है, आप फिल्म सिटी में 50 टॉप एंकर्स को ले लीजिए, महिला और पुरुष, और उसी में सीमा को कहीं एडजस्ट कर दीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सर, मैंने तो टीवी पर उसको बोलते हुए सुना है, तो मैं खुद हैरान थी कि अगर ये सीधी सादी महिला प्यार में डूबी हुई वहां से यहां तक आ गई, लेकिन वो जिस तरह से कन्विंसिंगली अपनी बात रखती है, शब्दों का इस्तेमाल करती है, उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो सीखी पढ़ी हुई है
उसको सिखाकर भेजा गया है कि कैसे किस सवाल का जवाब देना। आप देखिए ना, वो बार-बार एक रट लगाए बैठी कि मैं तो यहीं पे मर जाऊँगी, वहाँ वापस जाऊँगी तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं तो योगी जी से कह रही हूँ, मोदी जी से कह रही हूँ कि मुझे यहीं रख लीजिए, मैं यहीं मरना पसंद करूँगी। आप सोचिए कि वो अपना एजेंडा उसने क्लियर कर दिया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो यहाँ तक पहुँच गई और आज दिन में यूपी पुलिस ने पूछताछ की उनसे, लेकिन वो तो कभी सामने ही ना आती अगर वो मैरिज की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नहीं जाती, किसी को पता ही नहीं चलता कि वो यहाँ आई है। बिल्कुल सही है। ये आईएसआई की बढ़िया ट्रेनिंग, आईएसआई अपने एजेंट्स को पहले, आज से 40 साल पहले, अभी तो नहीं, अभी तो उनके जो एजेंट्स हैं इस तरीके के हैं, क्योंकि उनके स्लीपर सेल्स, उनके टूरिस्ट वीजा पे आए हुए लोग, तमाम लोग वो काम कर लेते हैं और आईटी के जमाने में परमानेंट उनको जरूरत नहीं है। लेकिन आज 40 साल के बाद या 45 साल बाद ऐसा कोई एक तरीके का जो संदिग्ध ही सही, लेकिन इस तरीके का व्यक्ति, इस तरीके की महिला आई है जिससे लगता है जिसकी ग्रूमिंग, शिक्षण भली भांति किया गया है, वाक्पटुता में, बातचीत में, अपनी आइडेंटिटी को कंसील करने में, मटेरियल डिस्क्लोजर और मटेरियल कंसीलमेंट। क्या कहना है वो भी हमें मालूम है, क्या नहीं कहना वो भी हमें मालूम है। यूपी पुलिस और रॉ और आईबी की जितने भी इनकी जानकारी में फोन नंबर्स हैं, जो मोबाइल तोड़े हैं, उन सबको रिकंस्ट्रक्ट करके फोन बुक के सारे नाम पते खंगाल लें, बैंक के स्टेटमेंट समझ लें, किनसे कितने टच में थे, भाई के साथ कब टच में थी, कब नहीं थी। हालांकि कहते सब यही है कि हम टच में नहीं है। उनके शौहर गुलाम हैदर साहब ये कहते साहब हमें मालूम नहीं, बहुत छोटे रैंक पर है। अरे छोटे रैंक पे ही क्यों ना हो, फौज तो फौजी है। पाकिस्तान आर्मी का सिपाही भी आईएसआई के लिए कुछ भी कर सकता है, और अगर किया है तो सीमा से बढ़िया कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता है। आप खुद देखें, सीमा अगर चाहती तो उसको ऐसे ऐसे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी जो पूरी तरीके से आंख बंद करके विश्वास करे। ये क्वालिटी सचिन में है। एक ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो उसकी हर जायज नाजायज बात माने। सचिन ऐसा व्यक्ति है। नंबर 3, उसमें ऐसी कोई भावना न हो कि उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, बल्कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो। मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि नितांत व्यक्तिगत हैं, आप महिला हैं, लेकिन ये तमाम पैमाने के ऊपर ये सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा व्यक्ति सीमा ने चिन्हित किया कि जहां जाकर के हुकूमत उसी की चलेगी, यह सिर्फ एक मोहरा बना रहेगा। हो सकता मैं गलत हूं, भगवान करे मैं गलत हूं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मुझे ये बेमेल का रिश्ता दिखाई पड़ रहा है। इसमें किसी तरीके का कोई तालमेल, अगर आप दोनों की फोटो बगल में लगा लें, दोनों के क्वालिफिकेशंस रख लें, 10,000 रुपए महीने कमाने वाला पल्लेदार क्या खाएगा, क्या निचोड़ेगा, क्या सीमा को देगा, क्या उसके 4 बच्चों को देगा? ये तमाम बातें, इसका जवाब उसको सचिन को देना होगा, ये सीमा को देना होगा। जिसको कहते थे हम लोग स्कूल में, फादर या ब्रदर्स पूछते थे, आई रियली डोंट नो व्हाट यू सी इन हिम, क्या दिखाई पड़ा तुम्हें उसके अंदर? सीरियसली जी सर, ये वाकई, क्योंकि उन दोनों को जितने भी टीवी चैनल्स पर इस वक्त तो उन्हीं की खबरें चल रही हैं और जिस तरह से वो सवालों के जवाब देती है, वो बेचारा साथ में सचिन तो ऐसे ही मतलब जैसे कहते हैं ना, चुपचाप टिमिड सा बैठा रहता है। वो इतने वाकपटुता से जवाब नहीं देता, लेकिन वो तो पूरा मोर्चा संभाल के रखती है। तो मुझे तो ये ताजुब होता है कि एक आदमी जो भले ही दुबई में रह रहा था, उसकी पत्नी 13 लाख में प्रॉपर्टी बेचकर दुबई होते हुए, जहां पर कि वो खुद भी था, उसका पति दुबई बेस्ड ही है ना, वहां से होते हुए हिंदुस्तान पहुंच जाती है और पति को 4 महीने तक पता ही नहीं है। अब जब उसकी खबरें मीडिया में आ रही तो वो रिएक्ट कर रहा है। मुझे तो वो भी इस पूरे प्लॉट का हिस्सेदार लगता है। देखिए, आज के व्हाट्सएप कॉल के जमाने में क्या मुमकिन है कि पति पत्नी आपस में 24 घंटे में कम से कम एक बार बात न करें? कम से कम एक बार बात न करें। व्हाट्सएप वीडियो कॉल, व्हाट्सएप ऑडियो कॉल फ्री होता है, क्या बात न करें? और ये पूरी गतिविधियां होती रही और पतिदेव अनभिज्ञ थे। 2 बातें हैं, आपने कहा था, जहां तक मुझे बताया 2 बातें प्रकाश में आई हैं कि गुलाम हैदर साहब शायद सऊदी अरेबिया में है और एक पक्ष कहता है नहीं, गुलाम हैदर साहब दुबई में है। कहाँ है ये तो सच्चाई बाद में, क्योंकि इतने कहानी के अंदर कहानी निकल के आ रही है। आपने कहा सचिन बेचारा है, वाकई बेचारा है। मुझे तरस आता सचिन के ऊपर। भगवान उसको लंबी उम्र दे, और अगर उससे कोई त्रुटियां हो गई हैं तो उसके बारे में भी प्रभु उसके ऊपर कृपा करें।
लेकिन जिस तरीके से उसके घर की महिलाएं उसके ऊपर न्यौछावर कर रही, नजर उतार रही हैं, उनको पूरी जैसे होता है ना, आते ही बहू को घर की तिजोरी की चाबी दे दी जाती है, वो सब प्रक्रिया पूरी हो गई है और सब गौरवान्वित हैं। हमें उनके दादाजी या सचिन के बड़े भाई या पिताजी ये कहते हैं हमें, कि जो काम हिंदुस्तान में कोई न कर पाया वो हमारे सचिन ने करके दिखा दिया। इसमें कौन से गौरव बताइए, की बात है? नंबर 2, 4 बच्चों की अम्मा आ गई, 4 उसका बच्चों की अम्मा को ले आई, गौरव की बात है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज अंजू जी, हमारे जो संगठन है वो इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि वो हमारी बेटी है। आपकी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी परवरिश ऐसी हुई है कि प्रत्येक बच्ची आपकी बेटी है, अच्छी बात है। लेकिन बच्ची अगर छदम नाम से राष्ट्र विरोधी तत्व की तरह काम करेगी तो वो आपकी बच्ची नहीं हो सकती। व्यवहार में संयम रखें, यहां तक तो ठीक है, लेकिन किसी पे अंधविश्वास करें इसका अंजू जी कोई औचित्य नहीं है। रॉ और आईबी को चाहिए इनकी नार्को एनालिसिस करे, लाई डिटेक्टर टेस्ट करे और पूरी गहराई से छानबीन करे। और मैं ये भी चाहूंगा कि कोई मनोचिकित्सक या साइकाइट्रिस्ट पूरी तरीके से इनके ब्रेन की वायरिंग और पूरी तरीके से इनकी एक एनालिसिस करे, इनका मेंटल मेकअप क्या है। सर, अभी आज यूपी पुलिस ने भी पूछताछ की इन दोनों से, तो आपको नहीं लगता कि, मुझे तो लगता है कि इनको अलग रखना चाहिए। ये मीडिया में जिस तरह से इंटरव्यूज दे रही है वो सब नहीं होने चाहिए। वो इतना महिमा मंडन क्यों हो रहा है उसका, कि उसका पति भी कह रहा है कि मोदी जी मेरी पत्नी को वापस भेज दीजिए, वो खुद गुहार लगा रही है कि मुझे यहीं रख लीजिए। ये सब नहीं होना चाहिए, इतना लाइमलाइट में उसको लाने की जरूरत नहीं है उसको, तो बल्कि अलग रखकर पूछताछ होनी चाहिए। आप सही कह रही हैं, एक राष्ट्रवादी होने के नाते अंजू जी आपने सही कहा। इतना महिमा मंडित करना एक भ्रम की स्थिति, एक ऊहापोह और सबको किंकर्तव्य विमूढ़ कर दिया है। अभी तो जिस गांव में है रघुपुरे में, वहीं के लोग किंकर्तव्य विमूढ़ हुए हैं और परिवार वाले जो है अंधभक्त हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि यह सामूहिक मूर्छा और फैले, इनके टीवी इंटरव्यूज के ऊपर तो नियंत्रण होना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में अंजू जी इनके इंटरव्यूज, इनकी न्यूज के ऊपर प्रतिबंध है। क्यों है? क्योंकि अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड ना होती तो पाकिस्तान न्यूज इसको बढ़ चढ़ करके बताता। लेकिन अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है कि सीमा के ऊपर कोई समाचार नहीं होगा, इसका मतलब कि स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल सर, 4-4 मोबाइल, आप सोचिए 2 मोबाइल तोड़ देना आज की तारीख में कौन कर पाता है? हम लोगों में से किसके हम पास लोग नहीं कर 4-4 सकते, 6-6 मोबाइल है? नहीं है और नहीं है। और अगर हैं, जैसे जैसे पुराने होते तोड़ते नहीं है, गिफ्ट कर देते हैं औरों को, बच्चों को दे देते हैं, कजिन्स को बिल्कुल। दे देते हैं, उनको देते हैं जिनको जरूरत। लेकिन मुझे नहीं याद जिंदगी में मैंने कभी कोई मोबाइल तोड़ा। और यही मैं आपके लिए भी कसम खा सकता हूं कि आप लोगों ने कभी बिल्कुल, जिंदगी में कोई मोबाइल नहीं तोड़ा, सच क्योंकि में तो आपको दिखाऊं मेरा ये बेचारा मोबाइल, जिसका कि ये नीचे का निकल गया है, लेकिन मैंने नया ले लिया फिर भी इसको रखा हुआ है। मैं इसको भी इस्तेमाल करती हूँ। किसको क्यों नहीं फेंकना क्यों है यार, फेंकू, क्यों तोड़ना है? नहीं अच्छा क्यों खासा फेंकू, काम कर रहा है। अच्छे महंगे मोबाइल है और अगर काम दे रहे हैं तो हम तोड़ेंगे नहीं। तोड़ने का बिल्कुल। एक ही अभिप्राय है अंजू जी, कि हमको कुछ छुपाना अच्छा। है। सिर्फ तोड़ने का मतलब यही है कि हमें कुछ छुपाना है। तो छुपाने के जब सारे आवरण आपने पहने हैं तो इसके पीछे तो रॉ और आईबी को, पुलिस को लगना होगा, जिससे कि इसका सफल अनावरण हो सके कि आप हैं कौन और सीमा जी आपकी सीमाएं कहां तक है। सर, लेकिन ये जिस तरह से एंटर किए इंडिया में, वो भी कोई आम महिला नहीं कर सकती। कि पहले आप हॉटस्पॉट का तो मैं आपको बताऊं, मुझे भी मुश्किल से 1.5-2 साल पहले पता चला, जब मेरे बच्चे मेरे मोबाइल से इंटरनेट लेने के लिए कर लेते थे, तो मैं पूछती थी ये क्या किया है, तो बताते थे हॉटस्पॉट लिया आपके मोबाइल से। तो आप सोचो, वो 5वीं पास अगर हॉटस्पॉट से कॉल करती है, उसको पता है कि वो कॉल कहीं ट्रैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी और का नेट आप यूज कर रहे हो, ये भी उसको पता है। तो हमारी एजेंसियों से क्या कहीं चूक हुई है? और मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि पता नहीं ऐसी कितनी सीमाएं जो है वो नेपाल से हमारे देश में घुस चुकी हैं। आपकी बात का दोनों जवाब। आप सही कह रही हैं कि सीमा जी शातिर दिमाग की है, और आप जब देश की प्रमुख और प्रतिष्ठित चिंतनशील पत्रकार हैं, जब आपको हॉटस्पॉट में आप फेमिलियर हुई कुछ वर्ष पहले ही, और ये 5वां पास है और सिंध के दूर रिमोट एरिया में रहती हैं, ये पारंगत हैं, अभ्यस्त हैं और पूरी इनको महारत हासिल है, तो अंजू जी इसके समझ में क्या ये संदिग्ध नहीं है? ये पूरी तरीके से संदिग्ध है। अब बात आती है, ऐसे एजेंट नेपाल से हिंदुस्तान आते हैं, ये सही है कि पोरस बॉर्डर है, चेकिंग ज्यादा नहीं है, लेकिन चलिए जब जाग जाए तभी सवेरा। अब ये वक्त आ गया है कि बिना पहचान पत्र के किसी का प्रवेश
या किसी की एग्जिट नहीं होनी चाहिए, और जो व्यवस्था एयरपोर्ट पे रहती है उसकी एक मौलिक व्यवस्था इंडो नेपाल बॉर्डर पे भी रहे। लेकिन इन्होंने जो रास्ता चुना है ये खुद दिखाता है कि इनका मन पूरी तरीके से साफ नहीं है, ये वाया नेपाल आए। आप अब